गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। गाड़ी के कागज की फोटोकॉपी मान्य है या नहीं, जानिए ट्रैफिक पुलिस के नियम। एमवी एक्ट की सेक्शन 130। जी हाँ सर, आज का वीडियो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। जब भी सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चेक की जाती है, जो आपकी गाड़ी के कागज के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, तब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या इसकी फोटोकॉपी मान्य है या नहीं। इसका जवाब तो सर बड़ा छोटा सा है कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या क्या कानून लागू होंगे मैं उसके ऊपर आपको वीडियो में जानकारी दूंगा। जैसे कि एमवी एक्ट सेक्शन 130, दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है। दूसरा हम चर्चा करेंगे जो हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है। जवाब तो बड़ा सर छोटा सा है, एक शब्द का जवाब है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हमारे इसके पीछे क्या ला लागू होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। फोटोकॉपी मान्य नहीं तो क्या विकल्प होगा। दूसरा है डिजी लॉकर और एम परिवहन पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा, क्या मान्य नहीं और क्या मान्य है, अगर ये मान्य नहीं तो क्या मान्य होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फोटोकॉपी पर पुलिस का क्या व्यवहार होता है, इस पे भी हम सर चर्चा करेंगे। इसके बाद बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56, 57, 58, 59, 60, और जो पुराना अधिनियम था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी धारा 61, 62, 63, 64, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पर भी हमारे इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी प्रकार से धारा 61 बीएसए 2023, जो नया कानून लागू हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसकी धारा 61 जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में बताती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 की धारा 139 पर भी सर हम चर्चा करेंगे। ये सभी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं। इसी से रिलेटेड कानूनों के ऊपर मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये सभी जानकारी मैंने व्यवस्थित तरीके से सिलसिलेवार डिजिटल ई बुक के अंदर नोट करके रखी है, उसी में से सर मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डिजिटल ई बुक है। इससे परिचय वीडियो के अंत में मैं आपका करा दूंगा। हम सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं। सिर्फ एक शब्द का जवाब है कि सड़क पर चेकिंग के दौरान गाड़ी के कागजात की सामान्य फोटोकॉपी या मोबाइल में साधारण फोटोकॉपी या स्क्रीनशॉट मान्य नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है सर, आसान सा जवाब है, बिल्कुल मान्य नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस या आरटीओ अधिकारी फोटोकॉपी को वैध दस्तावेज नहीं मानते हैं, और ऐसा करने पर आपका चालान काटा जा सकता है। तो सबसे पहला जवाब तो हमारे वीडियो के टाइटल का ये हुआ कि चेकिंग के दौरान फोटोकॉपी मान्य नहीं है। यदि आप फोटोकॉपी के भरोसे बैठते हैं तो आपका चालान भी काटा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर आती है धारा 130, जिसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो कल ही बनाया है। धारा 130 पे उसी का अंश मैंने इसमें भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है कि जो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 130 है, उसमें दस्तावेज दिखाना अनिवार्य बताया गया है। हर व्यक्ति की ड्यूटी है और पुलिस को राइट्स है कि वो जो भी वर्दीधारी पुलिस है वो रोड पर ट्रैफिक के नियमों के तहत किसी भी गाड़ी के दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं, और आपकी ड्यूटी का आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? जनरली ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, पीएसयू, ये 6 प्रकार के दस्तावेज हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई अधिकृत पुलिस अधिकारी या आरटीओ अधिकारी आपसे गाड़ी के कागज मांगता है, तो चालक का यह कानूनी कर्तव्य है कि वो उन्हें प्रस्तुत करे। 15 दिन की मोहलत पिछले वीडियो में भी सर मैंने बताई थी, शॉर्ट में इसमें भी बता रहा हूं मैं। इस धारा के तहत एक विशेष प्रावधान यह भी है, 130 की उपधारा 3 और 4 में बताया गया सर ये कि यदि चेकिंग के समय आपके पास मूल बीमा प्रमाण पत्र, फिटनेस या परमिट मौजूद नहीं है, तो आप अधिकारी की मांग पर 15 दिनों के भीतर उसकी सत्यापित फोटोकॉपी संबंधित अधिकारी विभाग को जमा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मौके पर फोटोकॉपी दिखाकर बच सकते हैं, यह आप समझ लें। अब हम आते हैं सर, फोटोकॉपी मान्य नहीं तो क्या विकल्प होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने मूल दस्तावेज साथ लेकर नहीं घूमना चाहते हैं, हर व्यक्ति खराब हो जाएंगे, घूम जाएंगे, गिर जाएंगे, फट जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, कहाँ नए बनवाएंगे, तो वो व्यक्ति सुरक्षित रूप से अपने घर में गोदरेज की अलमारी में लॉकर में रख देता है, और फोटोकॉपी जनरली डिक्की में रख लेते हैं। हर आम व्यक्ति यही करता है। तो इसी स्थिति में सरकार ने इसका बेहद सुरक्षित और कानूनी विकल्प दिया है। क्या दिया है सर? नंबर 1 है डिजी लॉकर और नंबर दूसरा है एम परिवहन। नंबर 1 है डिजी लॉकर और दूसरा है एम परिवहन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार डिजी लॉकर या एम परिवहन मोबाइल ऐप में जारी किए गए डिजिटल दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, आरसी, इंश्योरेंस, पीयूसी पूरी तरह कानूनी रूप से मान्य है, लीगली वैलिड है। ये हमारा सबसे पहला और सबसे बेहतरीन रास्ता है।
दूसरा, ओरिजिनल के बराबर इनको दर्जा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 4 आईटी एक्ट के तहत सरकारी एप्स में दिखने वाले सरकारी एप्स में दिखने वाले डिजिटल दस्तावेजों को मूल फिजिकल कॉपी के बराबर माना जाएगा। दूसरी बात है कि क्या मान्य नहीं होगा, यहां पर भी मैं आपको जानकारी दे दूं सर। नंबर एक है व्हाट्सएप पर मंगाई गई फोटोकॉपी। जब भी ट्रैफिक पुलिस हमें रोक लेते हैं, कई बार हमारी गाड़ी में फोटोकॉपी भी नहीं होती है, हम उनसे कहते हैं कि सर मैं अभी आपको घर से उसका फोटोकॉपी मंगा लेता हूं, वो इसकी फोटो खींच के हमारे मोबाइल पर भेज देते हैं, तो ये मान्य नहीं होगा। व्हाट्सएप पर मंगाई गई फोटोकॉपी मान्य नहीं है। दूसरा है गैलरी में रखे गए दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट या साधारण स्कैन कॉपी, ये भी मान्य नहीं है। गैलरी में जनरली हम फोटो खींचते हैं तो उसमें रखे रहते हैं, वो भी मान्य नहीं है। तीसरा, कागज की ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड फोटोकॉपी, ये भी मान्य नहीं है। यदि आपके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है तो हमेशा अपने फोन में डिजी लॉकर ऐप खोलकर ही पुलिस को अपने डिजिटल आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, डिजी लॉकर में आप बना लें अपना ऐप में और डॉक्यूमेंट्स उसमें रखने, बड़ी आसान प्रोसेस है। इसके बाद डिजिटल चेकिंग के दौरान अधिकारी आपके वाहन का नंबर अपने ई चालान ऐप में डालकर भी डेटाबेस से सीधे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई सर हमारी दोनों टॉपिक पर, क्या मान्य है क्या मान्य नहीं है और क्या करना चाहिए। इस विषय पे मैंने आपको मुकम्मल जानकारी दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी टॉपिक पे कि हमारे देश में आज भी लाखों करोड़ों लोग, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, तहसील में बुजुर्ग लोग स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते या उन्हें डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप चलाना नहीं आता। ऐसे में लगभग 80 से 90% लोग अपनी गाड़ियों के मूल कागजात घर पर सुरक्षित रखकर फोटोकॉपी ही अपने पास ये गाड़ी के डैशबोर्ड में या डिक्की में रखते हैं। जब सड़क पर पुलिस चेकिंग होती है और चालक केवल फोटोकॉपी दिखाता है, तब कानूनी और व्यवहारिक रूप से क्या होता है इसको हम समझ लें थोड़ा सा। फोटोकॉपी पे पुलिस का क्या कानूनी रुख होता है। नंबर एक, फोटोकॉपी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्राइमरी एविडेंस इसको नहीं माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत किसी भी दस्तावेज की साधारण फोटोकॉपी को मूल दस्तावेज नहीं माना जाता, क्योंकि फोटोकॉपी में एडिट होने की गुंजाइश रहती है। पुलिस अधिकारी मन में सोच कर चलते हैं, वो कह भी सकते हैं आपसे कि भाई ये तो कोई फर्जी भी बना सकता है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। पुलिस का व्यवहार क्या होगा इस समय आपके प्रति? जब चालक फोटोकॉपी दिखाता है तो अमूमन पुलिस अधिकारी उसे मानने से मना कर देते हैं और यह तर्क देते हैं कि फोटोकॉपी तो कोई फर्जी बनवा सकता है। दूसरी स्थिति, ऐसी स्थिति में कानूनी बचाव क्या होगा? अगर किसी के पास फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज घर पर रखे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है सर। पिछले वीडियो में मैंने इस पे स्पेशल जानकारी दी है। कानूनी रूप से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। नंबर एक, फोटोकॉपी से सिद्ध होता है कि आपके पास वैध दस्तावेज हैं। फोटोकॉपी दिखाना इस बात का सबूत है कि आपके दस्तावेज बने हुए हैं लेकिन अस्तित्व में है, यानी आप बिना लाइसेंस या बिना बीमा वाले अपराधी नहीं है। कम से कम इतनी बात तो कम से कम समझ में आ जाती है प्राइमा फेसी। फोटोकॉपी देखने के बाद पुलिस यह नहीं कह सकती कि आपके पास लाइसेंस या बीमा है ही नहीं। दूसरी स्थिति है धारा 130 एमबीए के तहत 15 दिन का जो अधिकार है, 15 बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, सड़क पर बहस ना करें। यदि पुलिसकर्मी फोटोकॉपी देखकर भी चालान काटने पर अड़ा है तो उससे उलझने के बजाय चालान रसीद की समरी ले लें, क्योंकि अब वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है सर हमें ना कोई। जो भी आप रूल्स से करें करें, हमारे सामने कोर्ट खुली हुई है, वहां पर हम उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आवेदन के साथ पेश करके और उस चालान को निरस्त करने की भी मांग कर सकते हैं और हमारे मूल दस्तावेज भी हम न्यायालय को बता सकते हैं कि सर ये देखिए हमारे पास ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पर जो होता है, समरी आप ले लें और 15 दिनों में सत्यापन कर दें। अब यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर जब इस स्तर में बात होती है तो पुलिस अधिकारी भी समझ जाते हैं कि हाँ इनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो वो वेरिफिकेशन का कहते हैं और धारा 130 मोटरयान अधिनियम के तहत 15 दिन का आपको समय दिया जाता है। धारा 130 की उपधारा 3 और 4 के तहत 15 दिन का समय दिया जाता है। तो इस 15 दिन के अंदर आप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहां पर चेक करवा लें तो सारा मामला समाप्त वही माना जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने नियमों का पालन किया है। अब इसमें जो एक ही भारी जुर्माना खत्म आपका होगा, क्योंकि अब जब आपने डॉक्यूमेंट्स ही चेक करा लिए तो अब जुर्माने का सर सवाल ही नहीं उठता है। फोटोकॉपी को सत्यापित कराने का व्यवहारिक तरीका, ये एक औपचारिक राय दे रहा हूं सर, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, क्योंकि वो उसका मेन और बेस्ट तरीका तो यही है कि या तो डिजी लॉकर में रखें या एम परिवहन में रखें या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखें। पीडीएफ, फोटोकॉपी, स्क्रीनशॉट ये नहीं मानते हैं वो लोग। तो आम जनता अपनी फोटोकॉपी को, मतलब चूंकि बहुत ही मामला ऐसा है कि अधिकतर ग्रामीण लोग हैं या कुछ हैं, तो राजपत्रित अधिकारी से आप अटेस्ट करवाएं उसे।
कुछ जगह नोटरी वकील साहब से भी बताया जाता है कि ट्रू कॉपी करवा लें। अब यद्यपि ये डिजी लॉकर जितना मजबूत नहीं है, एम परिवहन का ये मुकाबला कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि हाँ, राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करे हुए हैं या नोटरी वकील साहब से पॉजिटिव असर पड़ता है, सकारात्मक असर ट्रैफिक पुलिस पे कि हाँ, ये राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अटेस्ट किए हुए हैं या नोटरी वकील साहब से मूल से मिलान करके इसको अटेस्ट करवाया गया इस प्रकार से। लेकिन फर्स्ट और प्राथमिक वही है, ये तो बहुत नथिंग और लास्ट तरीका है, क्योंकि इसके बाद भी फिर प्रोसेस आपको वही करना पड़ेगी। पुलिस अधिकारी वो कहेंगे वेरिफिकेशन का 15 दिन में आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं साधारण फोटोकॉपी स्क्रीनशॉट अमान्य होने के कानूनी प्राविधान और धाराएं क्या क्या हैं। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है सर, जो है कि 1872 और 2023, धारा 56, 57, 58, 59, 60 बी से ये 2023 का है और पुरानी है 61, 62, 63, 64। कानून का सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस ही मूल दस्तावेज होता है। साधारण फोटोकॉपी गैलरी में रखा स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप फोटो द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक साक्ष्य को बिना किसी विशेष कारण जैसे मूल प्रति का नष्ट हो जाना के सीधे प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारा 61 ए बी से 2023, मोबाइल गैलरी में रखी फोटो या स्क्रीनशॉट को कोर्ट या पुलिस तब तक कानूनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मानती जब तक वह किसी प्राधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे डिजी लॉकर एपीआई से रियल टाइम जनरेटेड ना हो या उसके साथ धारा 61 बी से पुरानी धारा 65 बी सर्टिफिकेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट संलग्न ना हो। ये कानून में स्पष्ट बताया गया है। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 139 को भी देख लेते हैं सर हम थोड़ा सा। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा संशोधित नियम 139 के अनुसार वाहन चालक केवल दो ही तरीके से वैध दस्तावेज दिखा सकता है, भौतिक रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रूप से। नंबर 1 है भौतिक रूप से, किस प्रकार से? असली या मूल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर दें, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक, केवल आईटी एक्ट की धारा 4 के तहत डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप के माध्यम से डिजिटल जनरेटेड लाइव दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। दो तरीके हैं, एक तो ओरिजिनल भौतिक रूप से, दूसरा डिजी लॉकर और एम परिवहन के माध्यम से। दो तरीके ऑनली। साधारण फोटोकॉपी, कलर प्रिंट आउट, व्हाट्सएप इमेज या फोन गैलरी फोटो को सीएमवीआर रूल 139 के तहत विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। सीधी सी बात है कि फोटोकॉपी मान्य नहीं है। अब मैं आपको डिजिटल ई बुक से सर थोड़ा सा परिचित करा देता हूं कि आखिर इस डिजिटल ई बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ये सारे अध्याय सर इसमें ये इसमें लगभग 250 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं इसमें। और ये हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है कि गाड़ी के कागज की फोटोकॉपी मान्य है या नहीं, ट्रैफिक पुलिस नियम जाने। उसी से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी है। इसमें धारा 1 लगाए 217 की भी जानकारी सर मेरे द्वारा दी गई है, क्योंकि मोटरयान अधिनियम 1988 में कुल 1 लगाए 217 ही धाराएं हैं टोटल। उसके बाद सर यहाँ से अध्याय चालू हुए हैं, इसमें वही धाराएं हैं, तो अध्याय 12-13 तक इसी के बारे में जानकारी दी गई है। 16वें अध्याय से मैंने इन अध्यायों के टाइटल से ही वीडियो मेरे चैनल पर बनाए हैं, जैसे कि धारा 1 क्या कहती है, 16वां अध्याय, और अध्याय नंबर 17 है मोटरयान अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। इसी प्रकार से सारे अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। अगर कोई मेरी बाइक चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, क्या दुर्घटना के 1 महीने के बाद बीमा का दावा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ अध्याय पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा मुआवजे के लिए आवेदन प्रदान करती है, ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप डिजिटली बुक खरीदने जाएंगे तो पूरा अध्याय आपको ऐसे कैसी वहां पर लिखे दिखाई देंगे। ये सभी इस प्रकार से इसमें बना है। एक्सीडेंट क्लेम सिद्ध करने के नियम क्या क्या हैं, और दुर्घटना के समय अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं हो तो जाने क्या कानून कहता है, क्या मैं 3 साल बाद मुआवजे का दावा कर सकता हूँ, गाड़ी चलाते समय हमारे पास कौन कौन से कागज होना चाहिए। ये लगभग 33 अध्याय सर इसमें हो चुके हैं। और ये जो डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा तैयार की जाती है, इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटल ई बुक के नाम से मेरे द्वारा बताया जाता है। इसके अंदर जानकारी, इसको बनाने का मकसद ही यही है कि एक आम व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। किताबें तो बहुत है सर, हजारों लाखों किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो किताब आपकी समस्या का समाधान कर सकती है? अगर सीधे आपके हाथ में दे दी जाए तो नहीं सर। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कानून को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है उसको आपको देखना, सुनना और समझना पड़ेगा। विभिन्न कानून जो उसमें लागू होते हैं उनको आपने देखना पड़ेगा। लिमिटेशन एक्ट आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आपकी इन तमाम समस्याओं का समाधान मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर कर देता हूं,
और ये डिजिटल ई बुक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि क्या मैं 1 महीने बाद एक्सीडेंट क्लेम का दावा कर सकता हूं, या यदि मोटरसाइकिल पर 3 से अधिक लोग बैठे हों और उनका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या क्लेम मिलेगा। तो इस प्रकार के सवालों के जवाब सर आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ये उन किताबों के अंदर से अध्ययन करके निकाले जाते हैं। ये आपके लिए यही कार्य मेरे द्वारा आज डिजिटल ई बुक के रूप में किया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये एक कोशिश है, एक प्रयास है सर, दावा नहीं है। आखिरी फैसला जो जज साहब करेंगे वही मान्य होगा। यदि आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप अपीलेट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। और अति शीघ्र यही जो डिजिटल ई बुक है आपको प्रिंटेड बुक के रूप में भी उपलब्ध होने वाली है। इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। 2 किताबों का मेरा अप्रूवल प्राप्त हो चुका है। मोटर यान अधिनियम की गाइड के रूप में मैं उसको अति शीघ्र उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना चालू कर दूंगा। वो ऑर्डर पर छपकर आपके घर पर आएगी, और आपको जो है कि उसी लिंक से नीचे जो लिंक दूंगा उस पर क्लिक करके आप वहां से जब प्रकाशक को भुगतान करेंगे तो वो छाप कर आपके घर भेज देंगे। अति शीघ्र अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, गूगल पर, सभी जगह मेरी ये प्रिंटेड बुक भी उपलब्ध आप लोगों के लिए हो जाएगी। काफी वकील साहब का भी मुझसे कहना था, काफी व्यूवर्स का भी मुझसे कहना था कि सर आप जो डिजिटल ई बुक आप बनाते हैं तो इसको आप प्रिंटेड के रूप में भी बनाए। तो सर उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की आवश्यकता पड़ती है। वो प्रोसेस मेरी पूर्ण हो चुकी है। अब मैं फटाफट आप लोगों के लिए तकरीबन 400 से ऊपर डिजिटल ई बुक बना चुका हूं सर। मेरी पूरी कोशिश है कि 400 से ऊपर ही प्रिंटेड ई बुक आपके लिए उपलब्ध करा दूं, लेकिन इसमें काफी समय, काफी बारीकी से जांच और बहुत कुछ देखना होता है। इतना कम समय में इतना बड़ा काम एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है। कछुआ चाल से, हम खरगोश की चाल अगर दौड़ लगाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। नींद लग जाएगी, सो जाएंगे, दौड़ हार जाएंगे। जो धीरे धीरे चला है कछुआ वही जीतेगा। तो मैं धीरे धीरे फिर आप लोगों के लिए वो पूरी प्रोसेस करूंगा। और ये जो बुक है मेरी, जो प्रिंटेड बुक भी सर आप लोगों के लिए छप के आपके पास अगर आएगी तो वो भी एक स्पेशल बुक है। वो भी एक विशेष मुद्दे को हल करने के मकसद से लिखी गई बुक मानी जाएगी सर। वो बुक नहीं है जो हम नेचुरल कोर्ट में आते हैं बेचने और हम किताबें खरीदते हैं, पूरी धाराएं लिखी हुई होती हैं। नो सर, ये उन सभी किताबों में से निकाला हुआ मंथन है। जैसे समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकल कर आया था। तो ये मैं सभी उन किताबों का अध्ययन करके उन कानूनों को, उन लॉ को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो लाभकारी हो सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। जैसे अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तारीख पे तारीख, मतलब सिविल दावों का शीघ्र निराकरण कैसे किया जाए। डिजिटल ई बुक लिखी है। काफी लोगों ने मुझसे कहा कि सर ये आपने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे जो डिजिटल ई बुक लिखी है, इसकी आप प्रिंटेड बुक आप हमारे लिए उपलब्ध कराएं। तो ये जो मैंने आपको लिखी है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे, कि काफी मुकदमे 12 साल 10 साल अदालतों में पेंडिंग रहते हैं। मेरे पास ही 12-12 साल सर मुकदमे हो गए थे, लेकिन फिर मैंने उसका रास्ता निकाला और फिर मैंने उसके उन्हीं कानूनों का संग्रह किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स का, जो शीघ्र निराकरण से संबंधित है, और उसके ऊपर एक स्पेशल किताब लिखी। वही मैं आपका डेवलप्ड रूप आपको प्रिंटेड बुक के रूप में भी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है कि गाड़ी चेकिंग के समय फोटोकॉपी मान्य नहीं है। स्क्रीनशॉट या आपके मोबाइल में पहले से खींचे हुए फोटो या आप घर से स्क्रीनशॉट खींचकर मंगवा लें, वो कुछ भी मान्य नहीं है। डिजी लॉकर में आपको बताना पड़ेगा, एम परिवहन में आपको बताना पड़ेगा, या मूल दस्तावेज आपको बताना पड़ेंगे। कौन से कानून लागू होंगे, खासतौर से धारा 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को आप ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के बारे में वो विशेष तौर से जानकारी उसमें दी जाती है। इसी प्रकार से केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 139, 2 तरीके से सत्यापन होगा, फिजिकली में मूल दस्तावेज से, या दूसरा तरीका है डिजी लॉकर या एम परिवहन। सीधी सी बात है, 2 तरीके हैं सर। इसलिए यदि आपके मन में ये कोई भ्रम है कि हम फोटोकॉपी रख लेंगे गाड़ी की डिक्की में और कहीं ट्रैफिक पुलिस हमसे जांच करेंगे तो हम बता देंगे, तो वो मान्य नहीं की जाएगी। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है। चाहे आप गांव में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, या आप शहर में, तहसील प्लेस में, महानगर में, महाप्लेस में, आप जहां भी हैं, जिस भी शहर में, कानून पूरे ऑल इंडिया में एक ही है, मोटर यान अधिनियम का। तो इसी दशा में मेरा एजुकेशनल पर्पस के मकसद से ही सर मैं वीडियो बनाता हूं, शैक्षणिक जागृति के मकसद से ही। तो आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है रिटर्न रूप में सर, इस डिजिटल ई बुक में मैंने लिख दी है। कई व्यूवर्स का कहना है कि सर आप जो भी जानकारी दें तो उसको रिटर्न रूप में भी दें। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपए मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।